मोदी सरकार की सबसे कद्दावर, सबसे ताकतवर और सबसे मुखर मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं और सांसद होने के नाते उन्होंने एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की है, गांधी परिवार को सीधे टारगेट करके। उनकी पहचान शायद एक मंत्री के तौर पर कम, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमलावर रहने के लिए ज्यादा हो गई। तभी तो संजय गांधी अस्पताल के मुद्दे पर स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों से बिल्कुल उलट बयान देती नजर आई। जहां अमेठी के लोगों ने इस अस्पताल के बंद होने का विरोध किया और अदालत से इस अस्पताल को खुलवा लिया, वहीं स्मृति ईरानी सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करती रही। 2024 का चुनाव करीब है, तो क्या संजय गांधी अस्पताल का बंद करवाना और स्मृति ईरानी के बयान 2024 में स्मृति ईरानी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी ने एक मंच सजाया जिस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और खुद स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। ये मंच तो सज गया, लेकिन मंच के सामने उन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग नहीं पहुंच पाए। तो क्या अमेठी में अब एक नई इबारत लिखने की तैयारी है? और इस लाइन को स्मृति ईरानी पहचान चुकी हैं, इसीलिए चुनाव से पहले लगातार नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं, पैसा बांटा जा रहा है अमेठी में, लेकिन परवाह किए बगैर लोग उस कार्यक्रम में पहुंच नहीं रहे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता करवाई गई अमेठी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी पहुंची, उन्हें सम्मानित किया गया। 613 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात अमेठी को दी गई। स्मृति ईरानी तो इस कार्यक्रम से कई दिन पहले ही अमेठी पहुंच गई थी, जिले में पहुंच गई थी। पूरा जोर लगा लिया था इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, इसलिए कोई कोर कसर ना रहे, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को भी बुला लिया गया था। पार्टी के कार्यकर्ता तो आने ही आने थे, लेकिन कार्यक्रम में इतना जोर लगाने के बाद भी कुर्सियां खाली रहीं। इस कार्यक्रम की खाली कुर्सियों के वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं। तो क्या अमेठी में 2024 से पहले स्मृति ईरानी की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या संजय गांधी अस्पताल के मुद्दे ने स्मृति ईरानी की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है? अमेठी में मुख्यमंत्री और स्मृति ईरानी की सभा में भीड़ नदारत नजर आई, लोग नदारत नजर आए। मुख्यमंत्री और खुद स्मृति ईरानी मंच पर मौजूद। 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के सौगात मुख्यमंत्री लेकर आए। सांसद ने खेलकूद प्रतियोगिता कराई, उसमें लोगों को इनाम दिया गया, लेकिन अमेठी वाले ही नदारत। बड़ा सवाल है। अमेठी में स्मृति ईरानी योगी आदित्यनाथ की संयुक्त रैली थी, लोग नहीं पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, जो संजय गांधी अस्पताल के मुद्दे पर भी काफी मुखर रहे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अमेठी स्मृति ईरानी से कितना नाराज है खुद देख लीजिए, क्योंकि वो एक वीडियो भी उसमें शेयर कर रहे हैं। दीपक सिंह लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी भीड़ नहीं आई। जिले के सारे अधिकारी, कर्मचारी और अध्यापकों ने वहां पर कुर्सियों को कुछ हद तक भरा। सरकारी कर्मचारियों को अगर न बुलाया जाता तो बाकी कुर्सियां भी खाली रह जाती। दीपक सिंह तो यहां तक लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ नाराज हुए और इसलिए जो लंबा भाषण वो देने वाले थे 15 मिनट में बोलकर वापस हो गए। यही नहीं, एक अभिनव शुक्ला नाम का एक ट्विटर हैंडल, वो भी लिखते हैं कि स्मृति ईरानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अमेठी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अमेठी की जनता उन्हें सुनने नहीं आई और सारी कुर्सियां खाली रहीं। इन दोनों ने साजिश रचकर अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया था। अब लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो क्या सही में संजय गांधी अस्पताल का मुद्दा इतना व्यापक है अमेठी में और इतना व्यापक हो चला कि उसकी गुस्से की आग स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ की सभा तक पहुंच गई? और क्या यह गुस्सा 2024 में बीजेपी के लिए अमेठी में मुश्किल खड़ी करेगा? क्योंकि बार बार स्मृति ईरानी अमेठी से पहुंचकर गांधी परिवार को टारगेट करती हैं और संजय गांधी अस्पताल के मुद्दे पर भी उन्होंने वही किया, उसी लाइन को खींचने की कोशिश की। लेकिन इस मुद्दे पर खुद बीजेपी से आने वाले कई नेता अस्पताल के लिए धरना दे रहे लोगों के साथ खड़े हो गए। ऐसे में मुश्किल स्मृति ईरानी के सामने यह है कि वो अपनी ही पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर अकेली पड़ गईं और योगी आदित्यनाथ, जिनकी सरकार ने अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था,
वो भी स्मृति ईरानी के साथ नहीं आ पाया। खुद वरुण गांधी ने जब पत्र लिखा, स्वास्थ्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, लिहाजा अदालत से राहत मिली। बड़ा झटका अदालत ने दिया। तो कुर्सियों का खाली होना और व्यापक तौर पर जन सामान्य के लिए जो मुद्दे प्रभावित करने वाले थे, उन मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करना, ये 2024 में स्मृति ईरानी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनने जा रहे हैं।